तं तथा कृत्यविष्टमश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। इस श्लोक में संजय, जो धृतराष्ट्र के मंत्री हैं और कुरुक्षेत्र के युद्ध की घटनाओं को वर्णित कर रहे हैं, ने अर्जुन की स्थिति का वर्णन किया है। अर्जुन, जो अब तक वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता था, युद्धभूमि पर आते ही दुख और अश्रुपूरित दृश्य में परिवर्तित हो गया है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं और वह अत्यंत विषादित महसूस कर रहा है। संजय ने यहाँ यह विवरण दिया है कि कैसे मधुसूदन अर्थात श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखा और उसे संबोधित किया। कृत्यविष्ट से तात्पर्य है कि अर्जुन पर दया और करुणा का प्रभाव पड़ गया है। उसका मन अत्यंत व्यथित और चिंतित है और इसी अवस्था में उसने श्री कृष्ण से संवाद किया। ये श्लोक हमें ये बताता है कि अर्जुन की स्थिति कितनी गंभीर है और उसे सहायता की आवश्यकता है। श्री कृष्ण, जो स्वयं एक महान योगी और ज्ञानवान है, अर्जुन की इस स्थिति को ठीक करने के लिए उपदेश देने वाले हैं। ये दृश्य गीता के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण शिक्षण की शुरुआत का संकेत है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को उसके संकट से उबारने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्वमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कीर्तिकर्मर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि इस युद्धभूमि में तुम्हारे द्वारा प्रकट किया गया दुर्बलता और दुविधा बिल्कुल भी उचित नहीं है। तुम एक महान योद्धा हो और इस प्रकार के मनोविज्ञान के लिए तुम्हारा स्थान नहीं है। तुम्हारा यह व्यवहार अनार्य, अशिष्ट है और ये तुम्हारी मान्यता के अनुसार स्वर्गीय सुख की प्राप्ति में विघ्न डालने वाला है। इस प्रकार के कार्य तुम्हारी कीर्ति को भी नष्ट कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वह जो कर रहे हैं वह उनके उच्च मानकों और कर्तव्यों के अनुरूप नहीं है। ये श्लोक अर्जुन को उनके धर्म और कर्तव्य की ओर लौटने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें उनके नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्लैब्यम मास्म गम पार्थ नैतत्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और साहस प्रदान करने का निर्देश देते हैं। यहाँ पर उन्होंने अर्जुन को क्लैब्य नपुंसकता से दूर रहने की सलाह दी है, जो इस स्थिति में अर्जुन के द्वारा दिखाई जा रही कमजोर मानसिकता का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह क्लैब्य अर्जुन के उच्च कर्मयोग और कर्तव्य के प्रति अवज्ञा के योग्य नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उनका इस प्रकार का व्यवहार और यह नपुंसकता न तो उनके लिए उचित है और न ही इसे उचित ठहराया जा सकता है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम से तात्पर्य है कि ये दुर्बलता और कायरता सिर्फ एक क्षुद्र और छोटा दृष्टिकोण है, जिसे त्याग देना चाहिए। अर्जुन को अपनी सच्ची स्थिति को समझते हुए अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अर्जुन को उत्तिष्ठ यानी उठकर कार्य करने का निर्देश देते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें प्रेरित करते हैं कि वे परंतप दुख और बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में अपनी शक्ति और साहस को जागृत करें। उनका ये संदेश अर्जुन को आत्मविश्वास और दृढ़ता प्रदान करने के लिए है, ताकि वे अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से कर सकें। इस श्लोक का मुख्य संदेश है कि व्यक्ति को अपने डर और कमजोरियों को पराजित कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। यह आत्मबल और उच्च मानवीय मूल्यों को बनाए रखने की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। कद भीष्म संख्ये द्रोण च मधुसूदन इशुभे प्रत्योत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय है। अध्याय 2 श्लोक 4 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, कैसे मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के खिलाफ युद्ध कर सकता हूँ? हे मधुसूदन, वे मेरे पूजनीय हैं और युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इस श्लोक में अर्जुन अपनी चिंता और असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। वे दो ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख कर रहे हैं जिन्हें वे अत्यंत सम्मानित मानते हैं और जिनके खिलाफ युद्ध करना उनके लिए एक नैतिक और भावनात्मक संघर्ष पैदा करता है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य महाभारत के महान योद्धा और शिक्षकों के रूप में जाने जाते हैं और अर्जुन के लिए उनका विरोध करना अत्यंत कठिन है। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन अपने आंतरिक संघर्ष और द्वंद्व को व्यक्त कर रहे हैं, जो युद्ध की कठिनाइयों को दर्शाता है। गुरुनत्वा हे महानुभावा अंश्रेयो भोक्तुन भैक्ष्यम पीह लोकय हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान।
इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। इस श्लोक में अर्जुन अपने गुरु और सम्मानित पितरों को मारने के परिणाम पर विचार कर रहे हैं। वह कहते हैं कि महान और सम्मानित गुरुओं की हत्या करना अत्यंत दुखदायी होगा, भले ही उसके बदले में उसे भिक्षाटन करके जीवन यापन करना पड़े। अर्जुन की चिंता है कि यदि वे अपने गुरु और परिवारजनों को मार डालते हैं तो उनका जीवन कैसे सुखद हो सकता है। श्लोक में ये भी कहा गया है कि ऐसे भोगों का सेवन करना जो रक्त से सने हो, जैसे युद्ध में प्राप्त किए गए हो, उनके लिए अत्यंत अशुभ और दुखदायक होगा। अर्जुन की यह बात इस पर जोर देती है कि स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ के लिए आदर्श और नैतिकता को त्यागना नहीं चाहिए। गुरु और आदरणीय व्यक्तियों की हत्या करने से प्राप्त किए गए भोग, चाहे वे कितने भी सुखद क्यों न लगे, वे अंततः अशुद्ध और दुख देने वाले होते हैं। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि किसी भी अनैतिक कार्य के परिणाम हमेशा नकारात्मक होते हैं और इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए।